हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोहताश एंड आई एम ए टीचर ऑफ केंद्र विद्यालय। जी फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो देखिए मेरी स्पेशल उन केवीएस एस्पिरेंट्स के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए है। देखिए, आपको पता है कि ये जो है केंद्र विद्यालय की वैकेंसी आई है इतने लंबे समय बाद, और ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। आप लोगों के बहुत सारे हाउस वाइफ्स के और लड़कियों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, और उनकी ये क्वेरी थी कि सर, हम हाउस वाइफ है और हमसे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, या फिर जो कुछ लड़कियां हैं वो वर्किंग हैं, वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हैं। तो मेरी ये वीडियो जो है, आप सभी के फैमिली मेम्बर्स को आप ये दिखा सकते हैं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वाला इन लोगों के लिए जिन्होंने भी केंद्र विद्यालय का फॉर्म भरा है, आपकी चाहे बहन हो सकती है या बेटी हो सकती है या बहू हो सकती है, ये टाइम उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा उन्हें टाइम दीजिए। आप ज़रूरी नहीं है कि पूरा जो घर का काम है वही करेंगी, ऐसा नहीं है, आपको भी सपोर्टिव होना पड़ेगा, है ना। तो ये वाला थोड़ा आप उनको टाइम दीजिए ताकि वो पढ़ सकें, अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकें। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, क्योंकि इस बार 4 से 5 साल में वैकेंसी आई है और इसके बाद पता नहीं कब आएगी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, सभी सभी की मदर इन लॉ से, चाहे वो मॉम हो, चाहे वो डैड हो या फिर हस्बैंड हो, प्लीज़ उनको टाइम दीजिए। ठीक है, ये ऐसी चीज़ है जो आपके फैमिली के फ्यूचर को बिल्कुल बदल देगा। टाइम की वैल्यू को समझिए थोड़ा सा। ज़रूरी नहीं है कि खाना जो है वो ओनली लड़की ही बनाएगी, ऐसा नहीं है। मेल भी बना सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकती हैं जो मदर इन लॉ हैं या फिर मदर हैं। तो प्लीज़, मेरी आप समझ रहे होंगे मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। ये टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की बहुत सारी ये वाली क्वेरी आ रही थी कि सर, हम नहीं कर पा रहे मैनेज, मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है, हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, उसके बाद फैमिली का घर का काम होता है वो करना पड़ता है। इस तरह से तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। प्लीज़ ऐसा ना हो, क्योंकि भाई व्यक्ति है ना, टायर्ड भी हो जाता है काम करने के बाद, फिर पढ़ने की एनर्जी नहीं बचती। और मेंटली जो होता है वो टायर्डनेस होती है ना, मेंटली टायर्डनेस वो ज़्यादा होती है इफ़ आई कंपेयर विद आपका फिजिकली टायर्डनेस से। यदि आप काम करके इतना मैं कह सकता हूँ कि किसी ने घर का काम किया है फिजिकली 6-7 घंटे, वो इतना टायर्ड नहीं होगा। यदि आप 3-4 घंटे पढ़ लेते हो, सीरियसली मेंटली बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाओगे, फिर आप सोने का मन करेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये अपॉर्चुनिटी उनसे ना छीने। देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी रियल लाइफ का ही एग्जांपल है। मेरी सिस्टर की शादी जो है करीब 2-3-4 साल पहले ही कराने की सोच रहे थे घर वाले। शायद उस समय वो करीब 20 साल की थी उस समय ही, क्योंकि हमारे साइड में जो है लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है 22-23 में, 21-22 में। तो रिश्ता अच्छा आ रहा था, तो नहीं, लेकिन मेरी सिस्टर जो है वो काफ़ी पढ़ने वाली लड़की थी और उसमें कुछ था जुनून कुछ करने का, तो उस समय मैं भी जॉब पे लग गया था। ये अच्छी बात है। हालांकि वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने बोला पापा को कि नहीं पापा, हम इसको पढ़ाएंगे, अच्छा अभी ग्रेजुएशन हुई है तो हम इसको एमएससी कराएंगे, वट एवर जो भी वो करना चाहती है। ठीक है, पापा ने उसमें बात नहीं मानी मेरी, और फिर मैं अपने दम पे उससे लड़ा। ठीक है, और मैंने उसको पढ़ाया, एमसीए कराया, और उसके बाद आज वो एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब कर रही है, क्योंकि हमने उसको टाइम दिया, है ना। तो आप उनको रेस्पेक्ट दें, उनके इस समय की वैल्यू को समझें। एट लास्ट यही कहूँगा कि ये ऐसा मौका है जो बार बार नहीं आता है, ये सभी के लिए था। ठीक है, चलिए, इसकी वीडियो में मुझे यही बताना था। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।